करते हुए अपने गज़लिया दौर का आगाज़ करता हूँ, बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करता हूँ। अध्यक्ष जी, मुझे नाज़िम मुशायरा बना दिया गया है मोहब्बत करने वाले लोगों ने, डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने, हमारे सुनील साहब ने और कई माजिद भाई हैं, सब दोस्तों ने मिलकर कि तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो। ये बड़ी अजीब जिम्मेदारी होती है सर, आप वहाँ भी वो भी निज़ामती है जो आप अध्यक्षता करके लोगों को से सवाल जवाब उनके करते हैं। बड़ी मजबूरियाँ होती हैं इस वाले माइक की। अभी कुछ रोज पहले मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मेरा बेटा अकबर और बीरबल की कहानियों की किताब पढ़ रहा था। उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और उसने कहा कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ और मैं इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा मैंने महसूस किया है कि जो बीरबल है वो बड़ा होशियार, ज़हीन और चालाक आदमी है, मगर वो खादिम बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, नौकर है। और जो शहंशाह अकबर आज़म है वो बुद्धू किस्म के हैं, बेवकूफ़ किस्म के हैं, मगर वो देश के राजा हैं, शहंशाह है। मैंने उससे कहा कि बेटा, तकदीर, मुकद्दर और किस्मत इसी को कहते हैं। यहाँ जाहिल और गंवार किस्म के लोग मुल्कों के हाकिम बन जाते हैं, तालीम याफ्ता और खूबसूरत लोग मुशायरों के नाजिम बन जाते हैं। बहरहाल आइए, बहुत खूबसूरत ये मुशायरा हो जाएगा आपकी इसी तरह से। और मैं ये भी अर्ज कर दूं इब्तिदा में, क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है, डॉक्टर साहब मुझे ज्यादा बोलने का मौका बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सिवान की अदबी अदालत में कि मुशायरा सुनना, बहुत शानदार तरीके से सुना जाना, ये एक आर्ट है, एक हुनर है। शेर आपके समझ में आए, घर जाके उसको सोचिएगा, उसकी परतें खोलिएगा, वहां से भी दादो तहसीन से अपने दिल से दुआएं दीजिएगा, लेकिन यहाँ तालियां बजाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइएगा, ताकि इस तरह की साहित्यिक गोष्ठियां और मुशायरे आगे भी होते रहें। चौधरी साहब जैसे शख्स और शख्सियत, बल्कि मैं शख्सियत कहूँगा, वो अगर सीवान को मैसर है तो मैं सिर्फ आप सीवान के लिए यही शेर पढ़ना चाहता हूँ चौधरी साहब के हवाले से कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तो आइए इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज करते हैं। सीवान की सरजमीन से उभरते हुए एक कलमकार, एक हिंदी के शहदाई संजय मिश्रा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सीवान के तमाम ही मुकामी शायरों की नुमाइंदगी करके अपने कुछ अशार से इस मुशायरे का आगाज करें। जनाब संजय मिश्रा का इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें, उनके लिए तालियां बजाएं और यहाँ से मुशायरे का सफर का हम आगाज कर रहे हैं। 2-3 शेर पढ़ के वो तमाम सीवान की नुमाइंदगी करने, वक्त ज्यादा हो रहा है, बहरहाल आइए। आपकी खूबसूरत समातों को नजरे गजल के चंद अशार। पहले हमारा जिला हुआ करता था सीवान, जब हम छपरा में हुआ करते थे। अब मैं गोपालगंज का हूं और उत्तर प्रदेश के सरहद से लगा गांव है मेरा। चाहे गोपालगंज हो या सीवान हो, हम सब हिंदुस्तान के, ये सबसे बड़ी ये हिंदुस्तान के हैं और हम सब कहीं के भी हों, चौधरी साहब अपने दिल में रखते हैं, ये बड़ी बात है। एक गजल के चंद अशार जनाब। कि मैं समझता था कि वो, मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया। मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया। क्या कहने साहब। आज फिर उसकी नजर का मैं निशाना हो गया। आज फिर उसकी नजर का मैं निशाना हो गया। मैं निशाना हो गया। और छू लिया तुमने जो होठों से इसे ए हम नशी। क्या कहने हैं। छू लिया तुमने जो होठों से इसे हम नशी। गीत मेरा सज गया दिलकश तराना हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शरीक हो जाइए, शरीक हो जाइए। मैंने आपसे कहा कि मेरा दुआ आप घर पे भी जाके दे सकते हैं, दाद यहीं दीजिएगा। दिलकश तराना हो गया।
क्या कहने। और मुल्क के मोतबर शायर इस डायस पे मौजूद है। मैं एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ डॉक्टर साहब, माजिद साहब सुनो कि चांद चेहरा जुल्फ बादल, हाय हाय, इश्क बारिश रूप धूप। क्या कहने सर। चांद चेहरा जुल्फ बादल, जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। बहुत अच्छे। चांद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना। बहुत अच्छे, वाह 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 संजय भाई, क्या कहने। चांद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। क्या कहने साहब, क्या कहने। एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। और ये शेर भी सुने कि क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। वाह वाह वाह, क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। और क्या जमाना है तुम्हें देखे जमाना हो। वाह 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 वाह, क्या जमाना है तुम्हें देखे जमाना हो गया। देखे जमाना हो गया। और ये शेर जो हम सब की जिम्मेदारी भी है एक शायर होने के नाते, फहीम साहब से लिखेंगे कि छोड़कर इस स्कूल को ढाबे पकड़ ली नौकरी। छोड़कर स्कूल को, इस स्कूल को ढाबे पकड़ ली नौकरी। छोड़कर इस स्कूल को ढाबे पकड़ ली नौकरी। बहुत अच्छे। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। और मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूं जनाब। कि इश्क की जद पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। क्या कहने साहब। इश्क की जद पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। इश्क की जद पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। लोग कहते हैं कि मैं गुजरा जमाना हो गया। लोग कहते क्या कहने हैं कि मैं गुजरा जमाना हो गया। आज फिर उसकी नजर क्या कहने। मैं निशाना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
जनाब संजय मिश्रा साहब अपनी खूबसूरत शायरी से, अपनी खूबसूरत गज़ल से आप लोगों को नवाज रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं गुजरा ज़माना हो गया, इस तरह के लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आदमी इश्क में बर्बाद हो जाता है, इश्क में डूब जाता है, इश्क ही इश्क सरतप्पा हो जाता है, उसका ज़माना कभी नहीं गुजरता। वो कई ज़मानों के साथ फिर नई शक्ल में अपना नया जन्म लेता है, नए पैकर के साथ में इस दुनिया में आता है। अपने किरदार से ओझल नहीं होने देता, अपने किरदार से ओझल नहीं होने देता, वो कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। बहुत खूबसूरत ये महफिल मुशायरा आपने बहुत अच्छे से सुना जनाब संजय मिश्रा साहब को। और मैं समझता हूँ गोपालगंज और सीवान की यहाँ मुकामी शायरों की हाजिरी लग चुकी है, दर्ज हो चुकी